नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, राजस्थान जीके का एक और बेहतरीन टॉपिक। वैसे आप सबको जानकारी है कि भाई वन्य जीव और जो वन्य अभ्यारण्य और पार्क जो है, अपने पार्ट फर्स्ट कल पढ़ा था और आज अपना पार्ट 2 रहेगा। उम्मीद करूंगा इस लाइव प्रश्नोत्तरी के अंत तक आप जुड़े रहेंगे। और देखिए दोस्तों, डेली ये रात को 9 बजे अपनी क्लास होती है और सुबह जो अपने 9 बजे वो टेस्ट होता है जो वेबसाइट पर होता है, उसको आप ज़रूर से ज़रूर दिया करें ताकि आपका और भी जीके जो है इंक्रीज होगा। आइए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। कुछ इस प्रकार से पढ़ेंगे कि काफ़ी क्वेश्चन नए भी होंगे, काफ़ी ओल्ड भी, और काफ़ी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए वैसे भी होने वाले हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर है कि भाई परिंदों का घर जो है ना, वो किस अभ्यारण्य को बोला जाता है। आपने कहा सर ये तो राइट आंसर बंद बैठा हो जाएगा। चलो साहब, मैंने भी बोल दिया कि हाँ जी, आपने बताया वो सही है, बंद बैठा वन्यजीव अभ्यारण्य। अगर आपसे पूछ ले इसके बारे में कि भाई ये कितना है, तो आप ध्यान रखना लगभग 200 वर्ग किलोमीटर। कितना है? लगभग 200 वर्ग किलोमीटर है प्यारे साथियों, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब होती है, तो 1985 में इसको स्थापित किया जाता है, घोषित किया जाता है कि भाई ये अब वन्य जीव अभ्यारण्य हो चुका है। अब ये क्यों प्रसिद्ध है ये भी आपको पता होना चाहिए कि बंद बैठा वाटर फाउल के लिए प्रसिद्ध है, वाटर फाउल के लिए प्रसिद्ध है, ये मैं आपको कल भी बता चुका हूं। और यही बया पक्षी के लिए भी प्रसिद्ध है। तो इतनी सारी चीजें याद रखेंगे या नहीं? जी सर, जरूर रखेंगे। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई उत्तरी भारत का प्रथम सर्प उद्यान जो है ना, वो कौन सा है? रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य, जमवा रामगढ़ अभ्यारण्य, या फिर जवार सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, या फिर भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य। तो दोस्तों राइट आंसर उत्तरी भारत का प्रथम सर्प उद्यान जिसे आप बोलेंगे वो रहेगा अपना जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। जो आप किसको याद रखेंगे? एक तो कोटा को, कोटा में भी विस्तृत है, एक बूंदी में भी विस्तृत है, और चित्तौड़। कोटा, बूंदी और चित्तौड़ तीनों जिलों में ये विस्तृत है ये वाला अभ्यारण्य, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ यहाँ पर कुछ धार्मिक स्थल भी है। क्या सर? धार्मिक स्थल कह लो एक ही बात है, या फिर धार्मिक मंदिर कह लो। तो इस अभ्यारण्य के अंतर्गत 2 मंदिर आते हैं। एक तो गरड़िया महादेव मंदिर है, ठीक है, और एक है जो गैफरनाथ महादेव मंदिर, गैफरनाथ महादेव मंदिर, ठीक है। ये दोनों मंदिर जवार सागर वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से सही सुमेलित, इनमें से सही कौन सा है? बाकी सारे के सारे क्या है? गलत है। जो सही सुमेलित, एक सेकंड, माउंट आबू, हाँ, सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। मैंने आप ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत टाइप जरूर हुआ है, नहीं है। सही सुमेलित नहीं कौन सा है? केसरबाग अभ्यारण्य की बात करें, ये बिल्कुल सही सुमेलित है भैया, क्योंकि ये केसरबाग धौलपुर में। टॉडगढ़ रावली जो है ना, ये उदयपुर नहीं है। ये आपको पता होगा दोस्तों, ये अजमेर में। टॉडगढ़ रावली अजमेर हो गया, जैसे पाली हो गया, ठीक है, पाली हो गया, जैसे राजसमंद हो गया, इन तीनों जिलों में ये टॉडगढ़ रावली अभ्यारण्य। माउंट आबू की बात करें सिरोही में सही है, रामगढ़ की बात करें तो बूंदी सही है। समझ गए ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से धौलपुर में स्थित जो अभ्यारण्य है ना, वो कौन सा है? एक तो आपको पता है कि सर अभी हमने पढ़ा केसरबाग अभ्यारण्य जो है ना, वन्यजीव अभ्यारण्य, ये धौलपुर में है। चलो आप ये याद करो एक बार। मैं दूसरा मैं याद करवाता हूं, राम सागर। देखिए दोस्तों, अब आप कैसे याद रखेंगे कि राम वन में गए केसर लेने के लिए, ठीक है। राम वन में गए केसर लेने। क्यों गए भैया केसर लेने? सर 14 साल इतनी कितनी केसर ली? अरे भाई साहब, आपको क्या करना है? आपको तो सिर्फ और सिर्फ इस ट्रिक के साथ याद रखना है, ठीक है। राम वन में गए केसर लेने, तो आप राम सागर, वन विहार और केसर बाग ऐसे याद रखते हुए डी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। ये तीनों के तीनों कहाँ के हैं? धौलपुर के। ओके दोस्तों, राज्य का प्रथम जैविक उद्यान कौन सा? ये बताइए दोस्तों। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है और राइट आंसर सज्जनगढ़, मैंने आपको कल भी बताया था, एडवांस में बताया था, वो सज्जनगढ़ अपने उदयपुर में, जहाँ पर आपको जियान सागर झील भी मिल जाएगी और बड़ी, उसको क्या बोलते हैं, बड़ी झील भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा जरूर से जरूर बड़ा होगा। इस प्रकार से मैंने क्वेश्चन आपके यूं बढ़ाए कि भाई अपना जो भी मैटर है ना क्लियर हो जाए, ज़्यादा लंबा भी ना खींचे और समय पे क्लियर हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मतलब असुमेलित, एक बार फिर से आपको पूछा जा रहा है। जंगली मुर्गे के लिए बिल्कुल सही है माउंट आबू वाला। घड़ियालों के लिए राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य,
बिल्कुल सही है साहब। गागरोनी तोते के लिए दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, मैंने आपको कल बात करी थी कि दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य है ना, ये कहाँ पर है, ये कोटा और झालावाड़ में, कोटा व झालावाड़ में दोस्तों, 2 जिलों में। और जब मुकुंदरा की बात आ जाए ना, मुकुंदरा की, तो वो आप कर लेना चित्तौड़ और कोटा, चित्तौड़ व कोटा कर लेना, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन जरूर होगा। भेड़ल के लिए जो प्रसिद्ध है ना, रामगढ़ विषधारी नहीं है साहब। भेड़ल के लिए वो प्रसिद्ध है जिसका नाम है सीता माता अभ्यारण्य, जो प्रतापगढ़ में है मुख्य रूप से। सीता माता अभ्यारण्य जो धार्मिक स्थल भी है, यहाँ पर आप कहो तो लव कुश 2 झरने भी है, यहाँ पे मंदिर भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना। और इसी अभ्यारण्य में कौन से, सीता माता अभ्यारण्य में सौसिंगा भी प्रसिद्ध है यहाँ का, चीतल की मातृभूमि भी जैसे बोलते हैं, जाखम नदी और जाखम बांध भी इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। काले हिरणों और कुर्जा के लिए जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य है ना, आपसे मैं केवल और केवल कुर्जा के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य पूछ लूं तो भी आपको वही करना है जो तालछा पर। और काले हिरण या फिर ब्लैक बक भी बोल दे आपको, ब्लैक बक के लिए जो प्रसिद्ध है ना वो कौन सा है, तो भी यही होगा। और कृष्ण मृग का बोल दे तो भी यही होगा, ठीक है दोस्तों। तालछा पर कहाँ पर है सर, सुजानगढ़ में। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, अच्छो की बात। इतनी जानकारी राखो जदे घनी ऐसा, इतनी हर की नहीं को नहीं रेवे। हाची बात बताओ नहीं, घणों ने नहीं है इतनी जानकारी, जितनी जानकारी थोने है नहीं इतनी किन्ने नहीं है, सही बता रही हूँ मैं। क्योंकि थे जो है नहीं डेली मतलब क्लास ले हो, डेली जो पढ़ो जने थोने इतनी जानकारी, बाकी डेली जगह नहीं पढ़े नोड़ों ने इतनी जानकारी को नहीं है। सरिता भी मतलब मत बढ़ाओ छटाओ, देखो एडी बात को नहीं है, थे रेगुलर पढ़ो नहीं तो बिल्कुल आपने जानकारी होनी भी चाहिए। अगर रेगुलर पढ़ रही हो जानकारी नहीं है तो बिल्कुल आप रेगुलर पढ़न भी कहीं नहीं पढ़ रही हो, समझ रही हो हमारी बात ने। चलो साहब कोई बात को नहीं। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो अगली बार और देखेंगे, है ना। विश्व पर्यावरण दिवस जो है ना ये कब मनाया जाता है, तो सीधी सीधी बात है 15 जून को मनाया जाता है। अब शुरुआत की आपसे बात करें कि भाई इसकी शुरुआत कब से होती है, तो बोले सर 1974 से होती है। सर कहाँ से होती है, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से होती है। इतनी जानकारी अगर हो रही है तो घनी ऐसा है नहीं, घनी ऐसा बिल्कुल साहब। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, रूस या उक्रेन से कुर्जा या फिर आप कह लो क्रेन किस जगह आते हैं, ये आप बता दीजिएगा। आपने कहा सर इसमें अगर ऑप्शन तालछा पर नहीं है तो खींचन करेंगे, वाह जी वाह, इतना बहुत बढ़िया दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर खींचन फलोदी हो जाएगा। और यहाँ पे कुर्जा आती है, कहाँ से आती है, उक्रेन से, रूस से, ठीक है। और जैसे साइबेरियन क्रेन भी बोलते हैं, ये फलोदी जोधपुर में दोस्तों, ठीक है साहब। अगला प्रश्न है, माच्या सफारी पार्क जो है ना ये मृगवन भी है, वैसे इसको मृगवन भी बोल सकते हैं, कौन से जिले में, पार्क भी है मृगवन भी है, तो अपना जोधपुर में हो जाएगा। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये जैविक उद्यान भी है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान में एक तो सज्जनगढ़, ठीक है, दूसरा अपना नाहरगढ़ जैविक उद्यान है, और तीसरा अपना ये हो जाएगा माच्या सफारी है। एक और जैविक उद्यान है दोस्तों, अब मुझे याद नहीं है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। अब एकदम से याद आएगा ही नहीं है, चलो मैं बता दूंगा आपको, कहीं ना कहीं ज़रूर आएगा मुझे याद, तो आज की क्लास में नहीं तो कल मैं बता ही दूंगा। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से सही युग्म कौन सा नहीं है, इनमें से गलत युग्म आपको बताना है। अमृता देवी कृष्ण मृगवन जोधपुर में है साहब, जी बिल्कुल है। अशोक विहार मृगवन जयपुर में है साहब, है ना, हाँ सर है। संजय उद्यान मृगवन जो है ना ये उदयपुर में नहीं। अब सर ये कहाँ पे, अरे साहब ये जयपुर में आपका, ठीक है। पुष्कर बिल्कुल सही है। तो संजय उद्यान का याद रखना, संजय हमेशा जयपुर में ही रहता है, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि रणकपुर के जैन मंदिर जो है ना मेरे दोस्तों ये कौन सी अभ्यारण्य क्षेत्र में आते हैं। अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि रणकपुर कहाँ पर है। रणक मैं की कर लिखूँ, जन लिखन हुई को ना है कि नहीं, कहीं एक हिसाब पेन कौन चले यार, पेन नहीं चले जब देख मजो नहीं आवे। देखो रणकपुर में जो मंदिर है नहीं, इन्हें वैश्य मंदिर भी बोले, इनमें वैश्य मंदिर बनी उड़ा है, इन वास्ते वैश्य मंदिर भी बोल सको आप, इनमें बनी उड़ा जदे। और इसमें इसको आप 1444 खंभों वाला मंदिर भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको खंभों का अजायब घर भी बोल सकते हैं, खंभों का अजायब घर या खंभों का स्तंभों का वन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके निर्माण की बात करें तो धरणक शाह ने इसका निर्माण करवाया, धरणक शाह जो कि महाराणा कुंभा जो थे ना, महाराणा कुंभा मेवाड़ के शासक, उनके वित्त मंत्री थे दोस्तों, कौन, धरणक शाह, ठीक है। और इसका देपाक जो हुआ था वो हुआ था शिल्पी, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे राइट आंसर अपना हो जाएगा कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है रणकपुर के जैन मंदिर। कहाँ पर है, पाली में दोस्तों। और कुंभलगढ़ की बात करें तो ये पाली, उदयपुर और राजसमंद, पाली, उदयपुर और राजसमंद में ये विस्तृत है, ध्यान रखना दोस्तों कुंभलगढ़ वाला अभ्यारण्य।
ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जियान सागर झील किस अभ्यारण्य में स्थित है? वाह जी वाह, अभी मैंने आपको बताया था, जैसे आप बड़ी झील भी बोल सकते हैं, मैंने आपको बताया ना, बताया कि नहीं बताया? बिल्कुल सर बताया था। तो फिर बड़ी झील भी बोल सकते हैं, फिर आप इसको टाइगर झील भी बोल सकते हैं। टाइगर झील नहीं सुना ना, इसका नाम सुन लीजिएगा अभी से। टाइगर झील, बड़ी झील या जियान सागर झील, ये सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में। तो आप कैसे याद रखेंगे? सज्जनगढ़ जियान सागर, सज्जनगढ़ जियान सागर, ऐसे याद रखेंगे। और ये कहाँ पर है? ये अपने उदयपुर में ही है, उदयपुर में साहब। ठीक है साहब। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है कि भैया चंबल व बामनी नदी के संगम पर स्थित अभ्यारण्य कौन सा है? दोनों चंबल व बामनी नदी के संगम पर जो स्थित है ना, वो है भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य। ये 201 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है दोस्तों, ध्यान रखना, 201 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये अभ्यारण्य बी ऑप्शन में। सर कहाँ पर है, कौन से जिले में? अच्छा ये पूछ रहे हो क्या? अच्छा, चलो, तो ये अपने चित्तौड़गढ़ में है साहब। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि भाई ये क्यों प्रसिद्ध है, तो ये भी घड़ियालों के लिए ही प्रसिद्ध है। अच्छा, घड़ियालों के लिए वो जवाहर सागर है ना? क्या जवाहर सागर नहीं है, चंबल वाला जरूर है घड़ियालों के लिए, और भैंसरोडगढ़ भी जरूर है घड़ियालों के लिए। ठीक है। राजस्थान का सबसे बड़ा आखेट निश्चित क्षेत्र जो है ना, वो कौन सा? राज्य का सबसे बड़ा आखेट निश्चित क्षेत्र, आखेट निश्चित क्षेत्र, ये आपको बताना है। सर हमें ही बताना है क्या? अरे तो थे बताओ, कौन बताई तो नो है? कनक सागर तो चमू छोटो है साहब। राजस्थान में सबसे छोटा आखेट निषिद्ध क्षेत्र जो है ना, वो है कनक सागर। अब आप कहेंगे सर कनक सागर बूंदी में है क्या? हाँ जी, बूंदी में। अब आपने इतना पढ़ लिया क्या? चलिए साहब, ये मात्र 1 वर्ग किलोमीटर में ही है। सर 1 वर्ग किलोमीटर में इतने वास्ते कहीं बनाए हो साहब? बढ़िया। जो कहीं ना कहीं जो है पर्यावरण को संरक्षण देने वाली भूमि जरूर होगी, आखेट निश्चित क्षेत्र जिसको कहा किया गया। तो कनक सागर अपने बूंदी में, ये सबसे छोटा है। और सबसे बड़े की बात करें तो यहाँ पे अपन जाएंगे डी ऑप्शन के साथ, क्योंकि ये है संवत सागर दोस्तों, संवतसर कोटसर। ठीक है। तो ये जो है ना संवतसर कोटसर, ये अपने चूरू में है, जो कि 7000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना इतना। अगला प्रश्न आए, लेकिन उससे पहले एक ये चीज जरूर देखना दोस्तों कि अगर आपकी कभी उम्मीद टूटे ना, तो उम्मीद वापस से शुरू की जा सकती है, वापस से जगाई जा सकती है। वो किस प्रकार से? सर कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ तो हिम्मत होनी चाहिए ना। जी बिल्कुल, उम्मीद टूटी हिम्मत हारे, वो एक ही बात हो गई। अब एक बार से वापस उम्मीद जगती है कि थोड़ा सा भी नुक्शा हमें मिल जाता है कि यहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन आपने अभी तक मुझे नहीं लगता कि आपने उम्मीद तोड़ दी। आप नहीं तोड़ सकते, क्योंकि अभी आप शुरुआत से बिगिनर अभी बन रहे हैं, तो बिल्कुल आप कभी उम्मीद तोड़ ही नहीं सकते। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भैया थोड़ी बहुत उम्मीद जगी, कहाँ से शुरू हो गया ये देख लीजिएगा। ठीक है, ये कारवां। और दोस्तों यहाँ पर इसको देखिए, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है, उम्मीद तोड़ना नहीं है, हिम्मत हारना नहीं है, जीत हमारी ही होगी। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। उम्मीद करूंगा कि सब कुछ समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। ओके, अगला प्रश्न है, मेरे कहने का एक ही मतलब यही है, कंटिन्यूटी बनाए रखें। जीवन में हमेशा कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे तो ही काम बन पाएगा, अन्यथा कभी नहीं बनेगा। चलो, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य जो है ना, ये अपने सवाई माधोपुर में दोस्तों, कहाँ पर है? सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ये मात्र 13 वर्ग किलोमीटर में है। सर ये तो छोटी जगह यहाँ साहब, और सॉरी ये 113 वर्ग किलोमीटर में, ये तो छोटी जगह यहाँ साहब जी। तो ये तो भी ज़्यादा छोटो भी नहीं है, 113 वर्ग किलोमीटर घनी वैसा है नहीं। अब पाला फिरो तो पाला मतलब पैदल होया करे, पैदल फिरो नहीं तो हम 2-3 दिन में भी कौन घूम सका। ठीक है साहब, 2-3 दिन का ही 4 दिन में भी कौन घूम सका। ठीक है, तो अपने सी ऑप्शन लॉक कर दो, सवाई माधोपुर में आओ। ठीक है नहीं। और अगलो प्रश्न आपकी स्क्रीन माध्यम प्रकार 47 नंबर कि वृक्षों को बचाने हेतु प्राणोत्सर्ग करने हेतु, हाँ, वृक्षों को बचाने हेतु या फिर प्राणोत्सर्ग देने के लिए प्रसिद्ध जो रामासड़ी गांव है ना, ये कौन से जिले में? दोस्तों रामासड़ी गांव ये भी जोधपुर में ही है। ये रामासड़ी वाला ये 1661 विक्रम संवत की बात है, विक्रम संवत 1661 की बात है। ठीक है, यहाँ पर 2 स्त्रियां थी, एक तो कर्मा और एक गोरा। कर्मा और गोरा, ये तो बलिदान आप भूल ही नहीं सकते। और उसके बाद जो बलिदान हुआ था वो हुआ था खेजड़ली वाला। ठीक है, वो बलिदान 1735 में हुआ था ना। वो बलिदान और भी मतलब हटके था, उसमें 363 महिला और पुरुषों ने अपनी जान दे दी थी।
तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे और दोनों जोधपुर में हुई थी घटित। तो ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भी निम्नलिखित में से माचिया साइप्रस, देखिए माचिया सफारी पार्क की बात करें, माचिया सफारी की पार्क की, तो ये अपने जोधपुर में। जब माचिया साइप्रस नामक एक मुलायम सी घास होती है, बहुत मुलायम होती है घास। सर देखी क्या? नहीं साहब मैंने कौन देखी, मैंने नहीं देखी, लेकिन जब आप उसको देखेंगे ना तो बड़ी मुलायम घास है ये, ठीक है। मैंने तो कोई ज़रूर इसकी एक वीडियो देखी थी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका ताल चापर होगा, ताल चापर में है ये घास, ठीक है। तो डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अब ये कहाँ पर है? सुजानगढ़ में। कुर्जा के लिए, काले हिरणों के लिए, ब्लैक बक, कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको मैंने बता दिया है। विश्व का एकमात्र पादप डिक्ली पटेरा आबू एसिस, डिक्ली पटेरा, आप इतना याद रखेंगे, डिक्ली पटेरा, डिक्ली पटेरा एसिस लिखा आएगा। आबू तो आपको ज़रूर से ज़रूर नहीं देंगे, आबू ये आपको वर्ड देंगे ही नहीं क्वेश्चन में, क्योंकि आप फिर तो आप कर ही लेंगे कि भाई सिरोही का प्रसिद्ध है या फिर माउंट आबू का प्रसिद्ध है। तो आपको इतना देंगे डिक्ली पटेरा एसिस, तो आप ध्यान रखना माउंट आबू का है। ओके, समझ रहे मेरी बात को? तो ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये घास जो है ना, एक पादप मान लो या घास मान लो, ये माउंट आबू में होती है। महाराजा सवाई तेज सिंह ने क्या किया था? फॉरेस्ट सेटलमेंट एक नाम से किताब है, इन्होंने लिखी थी, फॉरेस्ट सेटलमेंट की ही थी। वो किस नाम से लिखी थी? पीली किताब, वन रक्षा किताब, या लाल किताब, या वन सुरक्षा? इसका राइट आंसर आपका होगा पीली किताब। क्या हो जाएगा दोस्तों? पीली किताब हो जाएगा राइट आंसर, ए ऑप्शन लॉक होगा। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सॉरी हाँ पीली किताब ही होगा, सॉरी बिल्कुल सही है। राजा उदयभान ने कौन सा उद्यान बनवाया था? देखिए पीली किताब है ना, हाँ वही तो ना। देखिए महाराजा सवाई तेज सिंह ये अलवर के थे दोस्तों, ठीक है। और सॉरी ये जयपुर के थे। और इसका थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है, मैं आपको बता दूंगा वैसे, ठीक है। तो आप इतना परफेक्ट याद नहीं रखेंगे, लेकिन मैं आपको इसके बारे में भी मतलब श्योर बता दूंगा कल की क्लास में, ठीक है। याद रखना आप। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है कि भाई राजा उदयभान ने कौन सा उद्यान बनवाया था? राजा उदयभान ने कौन सा उद्यान बनाया? वन विहार बनाया दोस्तों। और वन विहार कहाँ पर है? आपने कहा सर राम वन में केसर लेने गए, तो ये कहाँ पर है? बोले सर धौलपुर में। अरे वाह, इतना याद हो गया आपको, वाह जी वाह। 1955 में इसकी स्थापना होती है। और वन विहार, बी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न है, राम सागर अभ्यारण्य किस जिले में? वही अपने अभी बात करी कि 1955 में राम सागर, केसर बाग और वन विहार, ये तीनों उद्यान धौलपुर में, और तीनों के तीनों 1955 में स्थापित हुए थे। उद्यान राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, अभ्यारण्य, और तीनों के तीनों जो है 1955 में घोषित किए थे, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये भी कहाँ पर है? धौलपुर में ही अपना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, राज्य का दूसरा जंतुआलय कौन सा है? अच्छा पहला कौन सा है भैया? है देखो, अगर आप दूसरे का बता रहे हैं तो पहला भी पता होना चाहिए ना। अब तो पहला अपना है जयपुर में दोस्तों, ठीक है। कहाँ पर है? जयपुर में, जो 1876 में इसकी स्थापना हो जाती है। जब आपसे पूछे कि भाई इसकी स्थापना किसने की, तो राम सिंह ने की थी, ठीक है। जयपुर में राम सिंह 1876। अब दूसरे की बात आती, बोले सर जोधपुर होगा। जोधपुर होगा क्या? जोधपुर नहीं होगा भैया, ये आप गलत बता रहे हैं। ये आपका उदयपुर होगा, गुलाब बाग में स्थापित हुआ था ये दूसरा, ये 1878 में ही हो गया था। तो पहला 1876, दूसरा 1878, ठीक है। और कुल जंतुआलय कितने हैं? बोले सर 5 है। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। ओपन विल स्टार्क ये पक्षी राजस्थान के किस अभ्यारण्य में आते हैं? बता दियो रे, नयो क्वेश्चन है थोड़े हैंगर वास्ते, गलत मत बताइए। अगर ठाव है तो बताइए, नहीं तो नहीं है, नहीं मैं बताऊंगा बार। चलो साहब, केवला देव घना पक्षी विहार, बहुत बढ़िया। अगर सी ऑप्शन बता रहे हैं आप तो बिल्कुल सही है। इसको आप मानसून का दूत भी बोल सकते हैं, मानसून का दूत भी बोल सकते हैं इसको। और ये भारत में आने का इसका रीज़न क्या है? तो दोस्तों ये केवल और केवल प्रजनन के लिए आते हैं। यहाँ पर इनका प्रजनन होता है, फिर वापस अपने बच्चों के साथ उड़ के चले जाते हैं। आगे बढ़े।
हाँ सर बेटी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भाई आयुर्वेद की दृष्टि से हिमालय के बाद ऐसा स्थान जहाँ भारी मात्रा में औषधियाँ उपलब्ध है। तो आपको पता है कि आयुर्वेद की दृष्टि से आयुर्वेद की सर्वाधिक, जैसे कि पादप मान लो, पौधे मान लो, कहीं ना कोई चीज़ें, वनस्पति मानो, ठीक है। तो ये वनस्पति सर्वाधिक औषधियाँ आपको मिलेगी सीता माता अभ्यारण्य में। और ये कहाँ पर है? उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, चीतल के लिए प्रसिद्ध है, भेड़ल के लिए प्रसिद्ध है, भेंडल के लिए, ठीक है। तो ये अपने प्रतापगढ़ में दोस्तों, ठीक है। और प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर तीनों जिलों में विस्तृत है ये, ठीक है ना। अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान में पहली बार दरियाई घोड़े का जोड़ा कहाँ पर लाया गया। ये क्वेश्चन मैं पहले भी दे चुका हूँ, बिल्कुल साहब, ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट है। ये नाहरगढ़ की बात है। और सर नाहरगढ़ जयपुर वाला यही क्या, जो अपना दूसरा बायोलॉजिकल पार्क है। जैविक उद्यान को बायोलॉजिकल पार्क भी बोलते हैं ना। हाँ सर बोलते तो हैं, मैंने कहीं है कि अंग्रेजी आओ को नहीं जड़ में क्यों, मतलब है तो सही है नहीं। चलो साहब, तो देखिए ये घोड़े का जो जोड़ा लाया गया ना, ये अपने नाहरगढ़ में लाया गया, डी में। लेकिन कब लाया गया? तो 2019 में लाया गया। ये चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रदेश के पहले बायोलॉजिकल पार्क का उद्घाटन कब किया गया। मैंने आपको बताया बायोलॉजिकल पार्क कह लो या जैविक उद्यान कह लो, एक ही बात है ना। और अगर पूछे कि भाई पहला कौन सा है, तो सज्जनगढ़। अब सज्जनगढ़ तो पढ़ लिया आपने, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा ना कि भाई कब इसकी स्थापना होती है। तो ये अपने अप्रैल 2015 में होती है, अप्रैल 2015 में। अब आपसे पूछे नाहरगढ़ की कब होती है, नाहरगढ़ की तो दूसरा है ना, नाहरगढ़ जयपुर में जो, वो दूसरा है, और उसकी होती है 2016 में। तो 2015 वाला जो है यहाँ पे अपना सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ये पहला बायोलॉजिकल पार्क है सज्जनगढ़। अगला प्रश्न है, राजस्थान के पहले भालू अभ्यारण्य को कब घोषित किया गया। राजस्थान में एक ही भालू अभ्यारण्य, वैसे ज़्यादा है ही नहीं मुख्य तौर से देखा जाए तो। और ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा 20 जुलाई 2010। अब 2 जुलाई 2010 याद रखेंगे ना, खूब है, बहुत सारी जानकारी होगी। मतलब ये सुंदा माता क्षेत्र में है, जालोर के मतलब जसवंतपुरा पहाड़ियों में ये भालू अभ्यारण्य, ठीक है। कैक्टस गार्डन दोस्तों है ना, ये जैसलमेर में कहाँ स्थापित किया गया, ये आपको बताना है। कैक्टस गार्डन, इसका नाम है कैक्टस गार्डन। और ये आपको मैं बता दूं कुलधरा गांव में किया गया। कुलधरा गांव, आप बोलते हैं ना सर भूतिया गांव है, थोड़े तो लागे नहीं कि भूतिया गांव, तो रुको एक दिन रात रुको अटे हैं, रात रुको देख लो कि भाई भूत है को नहीं है। पर देखो साहब, मैं नहीं कहूँ कि भाई रुको नहीं रुको, मतलब इट्स फॉर मजाक, लेकिन कहा जाता है। और ये भी है कि भाई रात के टाइम 6 बजे या फिर 7 बजे यहाँ पे लॉक लगा दिया जाता है, इस गांव में प्रवेश नहीं करने दिया जाता रात को, ऐसी मान्यता है। और मान्यता क्या, रात में प्रवेश भी नहीं किया करवाया जाता, सरकार ने रोक लगा रखी है। ऐसे जो भी हॉन्टेड पैलेस है ना, सभी पर ऐसे ही करवाया जाता है, रात को किसी को एंट्री नहीं होती। हाँ कोई अपनी जिम्मेदारी लेकर करते हैं तो वो एक अलग चीज़ है। चलिए, तो सी ऑप्शन ये कुलधरा हमारे जैसलमेर का है, लेकिन हमसे बहुत दूर है। अगला प्रश्न है, इनमें से असंगत कौन सा है। दोस्तों आपको पता होगा सरिस्का अभ्यारण्य 2 है, एक सरिस्का और एक सरिस्का ए, ठीक है ना। तो असंगत सबसे छोटा अभ्यारण्य सरिस्का है, ये बिल्कुल सही है साहब। सबसे बड़ा अभ्यारण्य राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये सही है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये चीज़ें, ठीक है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये नहीं है साहब, मुकुंदरा नहीं है, केवलादेव है। अपने कल बात करी थी ना केवलादेव घना पक्षी विहार, ये सबसे छोटा है केवलादेव। केवलादेव कितना है आपको पता है, 28 पॉइंट में कुछ है, तो आप ध्यान रखेंगे 28 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और दूसरी बाघ परियोजना सरिस्का अभ्यारण्य बिल्कुल सही है। पहली बाघ परियोजना रणथंभौर है, दूसरी ये सरिस्का है, तीसरी अपने मुकुंदरा है, और चौथी जो है वो अपनी है वो है ना अभी बनी रामगढ़ विस्तारीय अभ्यारण्य वो। अगला प्रश्न आता है 61 नंबर, इनमें से असंगत कौन सा है दोस्तों। मैंने आज खूब सारी जानकारी भी दी, और अपने 31वां क्वेश्चन है आज का, और 24 मिनट हुए अभी तक। आई थिंक काफ़ी अपन सुपर फास्ट हैं। इनमें से असंगत है, देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ज़रूर अपना कन्फ्यूज़न रहेगा, इसको आप एक बार हटा दीजिए, इसको हटा दीजिएगा, ठीक है। फिर देखते हैं इन तीनों में से असंगत कौन सा है, क्योंकि नवीनतम बाघ परियोजना की बात करें तो रामगढ़ विषधारी जो बूंदी में ना, वो है नवीनतम, ठीक है। अब ये तो आपका सही हो गया, ठीक है। अब मैंने जैसे लिखा वो सही हो गया।
अब देखिएगा तीसरी बाघ परियोजना की बात करें मुकुंदरा हिल से, बिल्कुल सही है साहब। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान मरु उद्यान नहीं है मेरे दोस्त, इसमें कन्फ्यूजन आपको बहुत ज़्यादा होगा यार, मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन इसमें भी आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तीसरी बाघ परियोजना अपन ने देख ली कि भाई मुकुंदरा है। सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो है मरु राष्ट्रीय उद्यान है ना, राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहला रणथंभौर है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहला है, ठीक है। और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो रणथंभौर नहीं है, तो क्या है सर? रणथंभौर ही है। चलिए, तो यहाँ पर आपका कन्फ्यूजन क्या था कि भाई सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान और आप लोग मरु उद्यान कर रहे हैं। ये मरु उद्यान जो है ना, ये अभ्यारण्य है दोस्तों, ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ये अभ्यारण्य है, ठीक है। इसमें केवल लिखा जाता है कि भाई ये राष्ट्रीय उद्यान है या राष्ट्रीय मरु उद्यान है, ठीक है ना। तो नवीनतम बाघ परियोजना रामगढ़ विस्तारी बिल्कुल सही है। तीसरी बाघ परियोजना मुकुंदरा हिल्स सही है। सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान ये मरु उद्यान नहीं है, तो इसीलिए अपन असंगत सी को करेंगे। तो अपना ये क्या हो जाएगा? रणथंभौर हो जाएगा। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो रणथंभौर ही है, ठीक है। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से, इनमें से असंगत क्या है दोस्तों? एक बार फिर से मतलब बहुत बड़ा कन्फ्यूजन करने वाला प्रश्न है यार, मतलब कि माथा बची है ना, लेकिन है साहब, करनी पड़ेगी। सबसे बड़ा अभ्यारण्य बिल्कुल सही है, मरु अभ्यारण्य। दूसरा बड़ा अभ्यारण्य का पूछे आपसे, दूसरा बड़ा अभ्यारण्य तो कुंभलगढ़ दूसरा बड़ा अभ्यारण्य सही है, कुंभलगढ़। सबसे छोटा अभ्यारण्य का पूछे तो सरिस्का ऐसा ही है, और दूसरा छोटा अभ्यारण्य पूछे तो तालसापर नहीं है, तालसापर तीसरा छोटा अभ्यारण्य, सबसे मतलब तीसरे नंबर पे आता है ये तालसापर। छोटा ही इसे देखे ना कि भाई सबसे छोटा कौन सा है, तो छोटे में अगर देखें तो तीसरे नंबर तालसापर आता है, लेकिन दूसरे नंबर कुंभलगढ़ आता है, सॉरी सज्जनगढ़। कुंभलगढ़ तो दूसरे नंबर अपने बड़े में आता है, ठीक है। तो सज्जनगढ़ जो है ना दोस्तों, क्या हो रहा है ये पता नहीं, सज्जनगढ़ जो है ना ये अपना दूसरा छोटा अभ्यारण्य है। बोले सर कितने हैं? 5.19 वर्ग किलोमीटर है केवल, ठीक है। अब आपसे पूछ ले कि भाई सरिस्का जो है ना सबसे छोटा है, तो आखिर ये कितना वर्ग किलोमीटर? तो 3 वर्ग किलोमीटर, सिर्फ और सिर्फ 3 वर्ग किलोमीटर। और 5 वर्ग किलोमीटर कौन सा है? ये अपना है सज्जनगढ़। और 7 वर्ग किलोमीटर में कौन सा है? ये अपना तालसापर। समझ गए दोस्तों? 3, 5, 7। तो सरिस्का ए, सज्जनगढ़ और उसके बाद तालसापर। छोटे में देखा अपने, बड़े की बात करें सबसे बड़ा मरु उद्यान है, उससे बड़ा कुंभलगढ़, उससे छोटा जो है कुंभलगढ़ है, ठीक है ना। अगला प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन, यात्रा नामक आखेट निषिद्ध क्षेत्र जो है ना कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर अलवर नहीं होगा, बाड़मेर नहीं होगा, राजसमंद नहीं होगा, बीकानेर हो जाएगा, ठीक है ना प्यारे दोस्तों। ए ऑप्शन को आप सभी लॉक करेंगे, ए ऑप्शन जो कि बीकानेर में है, दियात्रा नामक। अब इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, एक देशनोक भी आखेट निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बज्जू भी आखेट निश्चित आता है, और अपने वो है ना एक जोहड़बीड़ और मुकाम तालवा, ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं, आखेट निषिद्ध क्षेत्र। और सर्वाधिक आखेट निषिद्ध क्षेत्र कहाँ पर है? बोले सर जोधपुर में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखना दोस्तों। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, लेकिन आपके लिए जो लास्ट का क्वेश्चन लेकर आते हैं वो कल आपसे मैंने जो पूछा था। चलो, सबसे ज़्यादा आखेट निषिद्ध क्षेत्र की बात करें ना, तो ये अपना दोस्तों जोधपुर। मैंने आज क्वेश्चन मैंने देखा कि 63 ही होंगे, 65 क्वेश्चन है आपके। आखिर सर्वाधिक जोधपुर में दोस्तों, ठीक है। कितने हैं कुल जोधपुर में? कितने हैं अगर देखा जाए ना तो 7 है, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि भाई रोटू कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में? और ये जो रोटू है ना ये क्वेश्चन आया था अपने कौन से एग्ज़ाम में? RAS एग्ज़ाम में आया था अभी। तो रोटू कंजर्वेशन रिजर्व जो है ना ये नागौर में है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। तो 65 अपने कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करूँगा आपको क्लास अच्छी लगी होगी, बहुत है आज, है ना। और आपको मैं दे रहा हूँ, कल मैंने आपसे प्रश्न किया था, लेकिन उससे पहले बता दूँ दोस्तों कि आपके लिए डेली ये वेबसाइट पर टेस्ट होते हैं। rajasthanclasses.in ये वेबसाइट है आपकी। यहाँ पर सुबह 9 बजे तो ये होता है इंडिया जीके का टेस्ट। अगर आप वनपाल की तैयारी करें, वन रक्षक या कांस्टेबल जिसकी भी कर रहे हैं, आपके लिए बेहतरीन टेस्ट सीरीज चल रही है।
राजस्थान जी के ये शाम के टाइम 6 बजे टेस्ट होता है और दिन में आपको 1-2 बजे के बीच में जो है मॉडल पेपर्स मिल रहे हैं अभी, तो उसको भी डाउनलोड करो और अच्छे से पढ़ो और बाकी सारे नोट्स जो कि अपलोड कर रखे हैं। और नरवाहन, कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि भाई नरवाहन कहाँ के शासक थे, और यहाँ पर सही जवाब देने वाले सबसे पहले जो है कार्तिक वर्मा जी, सेकंड पे है भाई की लाडली, थर्ड पे है लक्ष्य क्लासेस और फोर्थ पे है जय माता दी एंटरप्राइजेज। आप सभी भाई बहनों को बहुत सारी शुभकामनाएं, जो भी हैं जैसे भी आपने एक्टिविटी के साथ अपने आंसर दिए, बहुत बढ़िया, काबिले तारीफ। ऐसे ही आप सभी एक्टिव रहा करें दोस्तों। और आज का जो प्रश्न मैं दे रहा हूँ ये रहा, नाथों का दुर्ग जो है ना किस जिले में स्थित है। नाथों का दुर्ग जो है ना कौन से जिले में स्थित है, ये आपको बताना है दोस्तों। अगर आप राजस्थान क्लासेज पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वनपाल, वन रक्षक और कांस्टेबल, ग्राम सेवक, जो भी आप सिलेबस देखना चाहो या फिर अपने मॉडल पेपर देखना चाहो, संपूर्ण कोर्स खरीदना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज़रूर से ज़रूर खरीद सकते हैं। बिल्कुल 0% में, कोई शुल्क नहीं है, खरीद सकते हैं, कोई रुपया नहीं लगने वाला। डाउनलोड करो और मज़े से पढ़ो। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।